हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशनल गाइडेंस। हम एजुकेशनल गाइडेंस का मीनिंग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल गाइडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है। इम्पार्टिंग का मतलब होता है प्रोवाइड करना। एजुकेशन गाइडेंस देने के लिए कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा भी ये टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, या कोई एक्सपर्ट है, कोई स्टूडेंट्स उनसे गाइडेंस लेने के लिए आया है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी वो ये मेथड्स यूज़ करके उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है, रिपीट हो जाता है। यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू गिव एजुकेशनल गाइडेंस। इम्पार्ट की जगह गिव भी आ सकता है, प्रोवाइड वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस का क्या मीनिंग है डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके आप उस टॉपिक को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मीनिंग ऑफ पर्सनल गाइडेंस, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। अब मेन जो टॉपिक आता है वो है हमारा मेथड्स और टेक्निक्स। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सारे मेथड्स मेंशन कर दिए हैं। अब वन बाय वन इन मेथड्स को हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास ओरिएंटेशन टॉक्स। ओरिएंटेशन टॉक्स एंड लेक्चर्स एस्टैब्लिश ओरिएंटेशन फॉर गाइडेंस। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है। अब आप लोग किसी स्कूल में जाते हो, या आप सपोज करो आप सारे कॉलेज पास आउट तो होंगे ही। जब आप कॉलेज गए होगे पहले दिन, तो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सेमिनार हॉल या कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा कॉलेज क्या था, कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने टीचर्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेज में, स्पोर्ट्स में कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। इस तरीके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। कॉलेज आपको क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने कॉलेज के बारे में, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उसी तरीके से गाइडेंस को क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। इस चीज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है टॉक्स। ओरिएंटेशन मतलब एक सेमिनार रखा जाता है जहाँ पे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं और वो बच्चों के साथ डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। नॉर्मली स्कूल्स में ये चीज़ ऑप्ट की जाती है 10th के बाद। डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप ये वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। इसी तरीके से 10th+2 के बाद भी ये ओरिएंटेशंस कराई जाती हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स लेक्चर देते हैं, गाइडेंस, और वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन का कोई भी एस्पेक्ट अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर उसको अपनी लाइफ में आप फॉलो करो। आपने डिसाइड कर लिया आप 10+2 अपने कॉमर्स में की, अब आप बीकॉम करोगे, तो बीकॉम करके आगे आप क्या करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गाइडेंस आपको कोई सेकंड पर्सन ही प्रोवाइड करे, आप अपने बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके अपने आप को खुद भी गाइड कर सकते हो। इस तरीके से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट की जाती है वो काफ़ी हद तक हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए और उसको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। इसलिए बातचीत करना ये सबसे प्रोमिनेंट वे समझा जाता है। नेक्स्ट है इनिशियल इंटरव्यू। ओरिएंटेशंस आपने प्रोवाइड कर दी, बच्चों को समझा दिया गाइडेंस होती क्या है। फिर आप अपने स्कूल में डिफरेंट टीचर्स की ड्यूटीज़ लगा सकते हो जो बच्चों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके कि उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। उनके फादर डॉक्टर है, डेफिनेटली अगर फादर डॉक्टर है तो आगे उनके बच्चे भी ये प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इफ़ फादर और मदर इज़ अ डॉक्टर, उनके बच्चे भी आगे डॉक्टर ही बनना पसंद करते हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं और बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप जो है वो मेडिकल फील्ड जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है,
जब भी कोई फ्री टाइम एक्टिविटी, लेजर टाइम एक्टिविटी स्कूल में करवानी होती है, तब वो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो दैट यू कैन पार्टिसिपेट मोर इन स्पोर्ट्स सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश योर कैरियर इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से उनसे इंटरव्यूज़ लेने, उनसे बातचीत करनी, उनका इंटरेस्ट देखना और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना, ये मेथडोलॉजी ऑप्ट की जा सकती है इंस्टीट्यूशंस द्वारा। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी। उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फादर मदर का प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसके रिगार्डिंग डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अगर पेरेंट्स का बैकग्राउंड नहीं प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो टीचर्स हैं, गाइड है, वो उनको गाइड करेगा कि आप कुछ ऐसे कोर्सेज ऑप्ट करिए जिस पे आपका खर्चा भी कम हो और आप उसको स्टडी करके फर्दर अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ये भी चीज़ स्टडी की जाती है इसमें। फिर है स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ पे उस बच्चे का सोशल लाइफ एनालाइज की जाती है कि कैसा उसका बिहेवियर है, किसके साथ वो बैठता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कहीं उसमें कोई बैड आदत तो नहीं है, वो झूठ तो नहीं बोलता या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। इंफॉर्मेशन कंडक्ट की जाती है चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के बारे में, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी क्या काबिलियत है, हॉबीज़ क्या हैं, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, स्कूल आना उसको अच्छा लगता है, स्कूल का काम वो प्रॉपरली करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाएगी? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड या एनीसिटोडल रिकॉर्ड्स। ये जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं ये स्कूल में बनाए जाते हैं, बच्चे का रिकॉर्ड पूरा रखा जाता है, तो उसके थ्रू जो टीचर्स हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो उनको गाइड कर सकते हैं। अब एक टीचर था, उसकी जो है वो गाइडेंस की ड्यूटी लगाई गई 7th क्लास में, लेकिन वो टीचर ने कभी उसे 7th क्लास को पढ़ाया ही नहीं, तो उस वहाँ के बच्चों को वो गाइड कर सकता है। कैसे करेगा? बच्चों को प्रॉपरली एनालाइज करके, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करके, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। In medical examination, data related with disease, illness, weakness is collected. On the basis of this data, investigations are given to the student. चेक किया जाता है। अब एक पर्सन है वो जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है या कुछ स्पेस में जाके करना चाहता है, लेकिन उसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ऐसा पर्सन जो है वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर उसको हाइट का फोबिया है, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तो हमें मून तक जाना होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से उसके अंदर क्या डर हैं ये चेक किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस दी जाती है। एक पर्सन है वो ब्लड नहीं देख सकता, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो अगर वो साइंस फील्ड ऑप्ट करेगा, उसके बीच में वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो इससे अच्छा ये है कि पहले ही उसको गाइडेंस दे दी जाए ताकि वो साइंस फील्ड की जगह कोई और फील्ड ऑप्ट कर ले। तो इस तरीके से बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। डिजीज़ेस, उसका फोबिया, वीकनेसेस एनालाइज की जाती हैं ताकि प्रॉपरली उसको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल। यस, अब काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल में एनालाइज की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग एक इंटीग्रेटेड, मिला जुला के सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्रोफाइल प्रिपेयर की जाती है। उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एज, वेट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, फिर उसका स्कूल में बिहेवियर क्या है, क्लास मैनेजमेंट में क्या उसका रिस्पॉन्स है, स्टडी में कैसा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है सो दैट उसको उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दी जा सके। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफाइल, एक्सपर्ट डिटर्मिन्स व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस इज नीडेड बाय द पीपल। उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर डिसाइड करता है, एक्सपर्ट डिसाइड करता है, गाइड डिसाइड करता है कि इस पर्सन को किस तरीके की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेस्ट्स। फॉर इम्पार्टिंग गाइडेंस, गाइडेंस वर्कर और काउंसलर कैन यूज़ डिफरेंट टेस्ट्स। बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट। उसको 2 सिचुएशंस दे दी और फिर पूछा गया कि आप होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते। फिर नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए MCQs बेस्ड, उसमें चेक किया गया कि पर्सन के क्या आंसर्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया गया।
इंटरेस्ट इंटरव्यूज़, उस पर्सन का किस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन पूछी गई। उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछे गए। स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। स्कॉलस्टिक का मतलब होता है कि स्कॉलर है बच्चा, पढ़ाई में कैसा है, जनरली इसको कह देते हैं एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन चेक की जाती है कि वो पढ़ाई में बच्चा कैसा है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, उसका ऑरा कैसा है, क्लास में वो लड़ता झगड़ता है, अच्छे तरीके से बैठता है, टीचर से आर्ग्यूमेंट तो नहीं करता। ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रोप्रिएटली एनालाइज की जाती हैं सो दैट एनालिसिस के बेसिस पे उनको गाइडेंस दी जा सके। अगर वो पर्सन इंटेलिजेंट है लेकिन वो पढ़ाई में वीक है तो वहाँ पे गाइड उसको किया जाएगा कि बच्चे आप किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट काउंसलर गिव राइट एडवाइस। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, राइट के बाद आप वर्ड ऐड कर लेना एडवाइस, टाइपो एरर आ जाता है कई बार टाइपिंग करते टाइम। ओके, तो इसके बेसिस पे काउंसलर जो है उनको राइट एडवाइस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इंटरव्यूज़। एक इनिशियल इंटरव्यू लिया गया उस पर्सन का, उसको गाइड किया गया, फिर एक बारी फिर से उसका इंटरव्यू लिया गया पैसेज ऑफ टाइम, देखने के लिए कि क्या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस थी और क्या उसने चेंजेस किया। अगर तो वो चेंज करेगा अपने आप को तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में भी अपने आप को चेंज करेगा। ये हेल्प करता है एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करने के लिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक या रिकॉर्ड। पहले आपने इंटरव्यू लिया उस बच्चे का, आपने पूरी उसकी प्रोफाइल प्रिपेयर की हुई थी। दूसरी बारी जब आप इंटरव्यू लेने गए तो आपने पिछला रिकॉर्ड जो था वो अपने पास रखा और उसमें आपको जो जो खामियां लग रही थी उनको आपने एक बारी एनालाइज किया और चेक किया कि वो पर्सन जो है वो प्रॉपरली गाइडेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट है फॉलो अप वर्क। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टेक्निक का। फॉलो अप का मतलब है कि आपने गाइडेंस तो दे दी लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे चेक भी करना है कि जो आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहे तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं किए जा पा रहे। सो इस सिचुएशन में एडवाइजेबल होता है कि गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, कंटिन्यू बेसिस पे चेक किया जाए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है उसको इमीडिएट ठीक किया जाए। क्योंकि गाइडेंस दे दी, बच्चे ने उसको फॉलो ही नहीं किया तो आपका तो टाइम वेस्ट हुआ, गाइडेंस देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए कंटिन्यू बेसिस पे ये चीज़ चेक की जाती है कि गाइडेंस दी है तो उसको प्रॉपरली फॉलो भी किया जाए। ओके लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स जो यूज़ किए जा सकते हैं वाइल गिविंग एजुकेशनल गाइडेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।